उसने मेरी इज्जत लूट ली। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो तुम इस वजह से नाराज हो? अरे रानी, कोई बात नहीं, वह बहुत पैसे वाला है, उसके आने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कमल ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा। ओह हाँ रानी, अब हर बात कविता की समझ में आ चुकी थी। वह समझ गई थी कि उसको उसके पास भेजने वाला उसका अपना ही पति था। ग्लानि से उसका मन भर गया। वह सोचने लग गई कि उसके कैसा पति मिला जिसने न अपनी इज्जत का ध्यान न अपनी पत्नी का। वह उसकी कमाई खाना चाहता है, गंदी कमाई। उसके तो बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। जो पति अपनी रोजी रोटी के लिए सतर्क नहीं हो सकता, वह अपनी पत्नी के प्रति क्या सतर्क रहेगा। उफ। कविता दूसरी ओर करवट लेकर सो गई। उसने कमल को अपने तन पर हाथ तक नहीं लगाने दिया। दूसरे दिन भी उसने कमल से कोई बात नहीं की। और कमल, वह सोच रहा था कि कोई बात नहीं, ना बोली ना सही, धीरे धीरे सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी। रात को जिस समय कमल शराब पीकर कमरे में आया, उस समय कविता अपनी किस्मत पर रो रही थी कि उसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि उसको कमल जैसा पति मिला, जिसने उसकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है और अपने हाथों से अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप रहा है। जबकि मर्द तो ऐसे होते हैं कि कोई उनकी पत्नी की ओर नजर भरकर देख भी ले तो वह मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। किस बात का पति है वह उसका? क्या केवल नाम का, या उसके द्वारा वह स्वयं धन पैदा करना चाहता है? ग्लानि से बुरी तरह मन भर गया उसका। कमल ने कविता को हाथ लगाया। कविता ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हें मेरे जिस्म पर हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? उसने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। किस बात की पति हो तुम? कविता ने कहा, क्या केवल इस बात के लिए तुम मदिरा पान करके आओ और मेरे तन से खेलो? पति कैसे होते हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है, जानते हो तुम? पति वो होते हैं जो कमा कर लाएं और अपने घर का खर्च चलाएं। पत्नी यदि गलत रास्ते पर जाती नजर आए तो उसे खूब डांटे। तुम्हारी तरह के पति नहीं होते जो नोटों के लिए अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप देते हैं। सच तो यह है कि तुम्हें डूब मरना चाहिए। तुमने तो दुनिया भर से शोहरों के नाम को बदनाम करा डाला। तुम मेरे पति नहीं हो सकते। गर्म गोश्त के व्यापारी जरूर हो सकते हो, जो पैसे की खातिर अपनी बीवी से धंधा कराते हैं। हाँ मैं ना। देखो उस नीच कमल को। कविता के बार बार समझाने पर भी उसकी समझ में नहीं आया और उसने अपने हाथों से ही अपनी पत्नी को मरवा दिया। एक पल चुप रहकर मैंने कहा, तोते, इसलिए तो मैं मर्दों से नफरत करती हूँ और अपने पास नहीं फटकने देती। मर्दों की जात बड़ी बेमुहूर्त होती है। मैना, हाँ तोते, बेशक तुमने जो कहा वह सच है। तोते ने कहा, यदि कोई कमल जैसा आदमी है तो बिल्कुल वह मर्द जात के नाम पर धब्बा है, बदनुमा दाग है। मगर क्या सब आदमी कमल जैसे होते हैं? नहीं। तोते ने कहा, ऐसी बदचलनी तो औरतें में भी होती हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक बेवफा औरत की कथा सुनाता हूँ। सुनाओ, मैना ने कहा। कुछ देर तक तोता चुप रहा और फिर मैना को कथा सुनाने लगा। मैना ने अपने कान उस ओर लगा दिए। आई होप दोस्तों आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।